बंधुओं, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और एक और विकट समस्या को लेकर। और वो समस्या है, इस देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में विदेशी घुसपैठिए रह रहे हैं जो अवैध रूप से हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। और वो देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। बोझ के साथ साथ इस देश की अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं। इस देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। वो इस देश में लैंड जिहाद भी चला रहे हैं। वो इस देश में लव जिहाद भी फैला रहे हैं। वो इस देश की जनसंख्या बढ़ाकर इस देश के गरीबों का भोजन भी, उनका निवाला भी छीनने हैं। और हमारे देश की सरकारें इस विषय में सोचती नहीं, किसी प्रकार का निर्णय भी नहीं करती। सभी दलों से की सरकारों से तो कभी आशा रही नहीं, मगर पिछले 40-45 साल से मैं नगर से लेकर प्रांत से लेकर क्षेत्र तक भिन्न भिन्न दायित्वों पर रहा। तो राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके बाद जो विषय रहता था, वो अवैध रूप से रह रहे इन घुसपैठियों के लिए रहता था। और सोचते थे कि सरकार आएगी तो इनको बाहर खदेड़ेगी। और इसलिए उम्मीद बनती थी कि हम जिन बैठकों में भी जाते थे, हमसे ऊपर के अधिकारी इसी विषय को रखते थे। इस घुसपैठ की समस्या को कितनी विकराल है, वही वर्णन करते थे बैठकों में। और हम भी प्रांत से लेकर और जिले से लेकर प्रखंड तक जाते थे। उस विषय को हम भी समाज के बीच में रखते थे। उम्मीद बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, 6 साल रही, कि अब जाएंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी सरकारों से तो उम्मीद करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर आई नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में। उम्मीद बनी, पहला कार्यकाल निकला, दूसरा कार्यकाल आया, एनआरसी लागू हुई। लगा कि अब एनआरसी लागू हो जाएगी, संसद में फिर पास हो गया, कानून बन गया, मगर लागू आज तक नहीं हुई। और फिर 10 साल भी पूरे हो गए। इन विदेशियों को इस देश की सरकारें खदेड़ नहीं सकी। मोदी जी की सरकार भी नहीं खदेड़ सकी। आज 11वां वर्ष है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, और अब उम्मीद भी नहीं लगती, क्योंकि पिछली जो 2 सरकारें थी वो पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। भगा भी सकते थे, खदेड़ भी सकते थे। मगर आज की सरकार दूसरे दलों से के समर्थन से टिकी हुई है। दूसरे दल ऐसे दल हैं जो मुस्लिम परस्त हैं। वो किसी भी प्रकार से इनको बाहर जाने नहीं देंगे। और हमारी आस कि हमारी सरकार आएगी तो ये बाहर जाएंगे, इस देश में सुकून आएगा, इस देश में आतंकवाद समाप्त होगा, इस देश से स्लीपर सेल जो हैं वो समाप्त होंगे। वो नहीं हुए। और एक तरफ अमेरिका है। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं अपने देश में सबसे पहला काम करूंगा कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे जितने भी लोग हैं उन सबको अपने देश से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगा। 10 दिन नहीं बीते, 15 दिन नहीं बीते, और उन्होंने अपने देश से अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया।
भारत में भी एक जहाज अब से 3 दिन पूर्व उतरा है। वो लोग थे जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, उनको खदेड़ दिया 15 दिन के अंदर, और हम 6 + 11 साल में एक भी व्यक्ति को नहीं खदेड़ सके। हाँ, अमेरिका ने बढ़िया काम किया है, बस एक ही कष्ट है, और वो कष्ट ये है कि हिंदुस्तान का अमेरिका दोस्त है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्रंप बहुत बढ़िया मित्र हैं। मगर जिस प्रकार से वहाँ पर रहने वाले अवैध रूप से हिंदुस्तानी रह रहे थे, उनको जिस स्थिति में भेजा है, हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ी डालकर, उससे मन जरूर पीड़ित है, मगर काम तो सही किया है। हमारे देश की सरकारों को भी सद्बुद्धि आए और इस देश में रहने वाले अवैध नागरिकों को शीघ्र देश से बाहर किया जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।